सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आता है टल जाता है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। वो बिल्कुल अकेली थी। उनके साथ कोई नहीं था। वो बूढ़ी माँ बहुत ही कंजूस थी। उनकी कंजूसी की चर्चा बहुत दूर तक थी, परंतु एक अच्छाई भी थी। वो भगवान शिव के शिष्य थी। वह हर समय शिव नाम के जाप करती थी। नमः शिवाय, नमः शिवाय का नाम मन में जपते रहती थी। लेकिन वह धर्म के नाम पर कोई कार्य नहीं करती थी। वह इतनी कंजूस थी। उसके दरवाजे पर कोई भी आए, चाहे साधु संत हो, चाहे भिखारी हो या कोई भूखे प्यासे हो, वह किसी को कुछ नहीं देती थी। वो बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करती थी। गांव वाले बूढ़ी माँ से कहते थे कि माँ जी, इस धन को क्या करेगी? तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी तुम किसी को कुछ नहीं देती। तुम इतनी कंजूसी क्यों करती हो? तुम कभी दान पुण्य करती नहीं हो। तुम्हें मरने के बाद नरक मिलेगा। लेकिन वो बूढ़ी माँ कहती है, मैं नरक में नहीं, मैं तो शिवलोक में जाऊंगी। मैं भगवान शिव का नाम जपती हूँ। उस बूढ़ी माँ के कंजूसी का चर्चा गांव में ही नहीं बल्कि देवलोक तक पहुंची हुई थी। शिवलोक में बूढ़ी माँ का चर्चा होती थी तो भगवान शिव सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है? ये बूढ़ी माँ मेरी सच्ची शिष्य है। ये इतनी कंजूस कैसे हो सकती है? एक बार भगवान शिव ने सोचा, क्यों ना देखा जाए ये बूढ़ी माँ कितनी कंजूस है। फिर भगवान शिव साधु का रूप धारण कर उस बूढ़ी माँ के घर गए। उन्होंने बूढ़ी माँ से भिक्षा मांगे तो बूढ़ी माँ ने अंदर से कहा, अभी मुझे काम है, थोड़ी देर में आना। भगवान वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद फिर भगवान जी आए तो बूढ़ी माँ ने फिर बहाना बना दिया और कहा, शाम को आना। भगवान शिव फिर चले गए। भगवान शिव फिर से आए तो बूढ़ी माँ ने कहा, मैंने तो खा पी लिया है, अब देने को कुछ नहीं है। भगवान शिव चले गए। फिर भगवान अगले दिन सुबह फिर आए तो बूढ़ी माँ को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, तू फिर से आ गया, तुम्हें समझ नहीं आता, मैं बार बार तुझे लौटा रही हूँ। मैं कुछ नहीं देना चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। भगवान शिव मुस्कुराए और सोचने लगे,
ये बुढ़िया इतनी कंजूसी कैसे हो सकती है, ये तो बहुत कंजूस है। वहाँ से लौट गए। धीरे धीरे समय बीतते गया और बुढ़िया माँ मृत्यु के समय निकट आ जाती है। भगवान शिव का नाम जपते रहती है। फिर उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है तो यम के दूत लेने आते हैं। तो बुढ़िया माँ उनसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तो शिव लोक जाऊंगी। मुझे शिव दूत लेने आएंगे। मैंने हमेशा शिव के नाम के जाप किया है। जमदूत उनकी एक न सुनी और उससे खींचकर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी माँ कहती है, तुम लोगों को नरक में ले जाना है तो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे शिव लोक ले चलो, भगवान शिव का दर्शन करना है। बूढ़ी माँ बार बार आग्रह करने लगी, पर यमदूत बूढ़ी माँ को शिव लोक ले जाते हैं। बूढ़ी माँ शिव लोक जाकर भगवान शिव से कहती है, हे भगवान, मैंने तो हमेशा आपका नाम का जाप किया है, फिर भी ये लोग मुझे नरक में ले जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तब बूढ़ी माँ ने कहा, मैं हमेशा आपकी पूजा की, आपका नाम लिया, फिर भी मुझे नरक में क्यों जाना पड़ेगा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुमने हमेशा नाम जपा है, लेकिन तुमने कोई धर्म का काम नहीं किया, नहीं किसी को दान दिया, नहीं किसी भूखे को खाना दिया, तूने कभी किसी को कुछ नहीं दिया, तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं था, फिर भी तुमने सारा जीवन धन जोगने में लगा दिया और बिल्कुल दान पुण्य नहीं किया, इसलिए तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। तो बुढ़िया माँ कहती है, भगवान मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हे भगवान मुझे कुछ दिन समय दे दो। तब भगवान शिव ने 7 दिन का समय दिए। 7 दिन के लिए बुढ़िया माँ फिर से धरती पर आ गई और वो फिर से जिंदा हो गई। बुढ़िया माँ शिव नाम का जाप करती थी। वो मरकर 7 दिन के लिए जिंदा हो गई। अब बुढ़िया माँ बहुत दान पुण्य करने लगी, सबको बुला बुला कर खाना खिलाने लगी। वो खाना बनाकर मंदिरों में भिजवाती थी, भूखे प्यासे लोगों का खाना खिलाती थी और सबको दान करती थी। वो बूढ़ी माँ शिव चर्चा भी कराने लगी और उसने भंडारा भी करवाई। ये 7 दिनों में बहुत कुछ दान किया, अपना सब कुछ दान कर दिया और फिर 7वें दिन उस बूढ़ी माँ को मृत्यु हो गई। फिर बूढ़ी माँ ने भगवान शिव से कहा, अब ठीक है, अब तो मैंने बहुत दान पुण्य किया है। अब भगवान शिव ने कहा, हाँ, जितना तूने सारी जिंदगी में नहीं की उतना 7 दिनों में कर दिया। अब तुम शिवलोक में रह सकती हो। और बुढ़िया माँ खुशी खुशी शिवलोक में रहने लगी। देखिए गुरु भाई बहना, आप और हमको धन हो, भगवान धन दिए हैं, धन दौलत परिवार से भरपूर
भगवान किए हैं तो ज़रूर दान पुण्य करें। देखिए, एक दाने पुण्य से हम आप मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। देखिए, दान पुण्य करना चाहिए। दरवाजे पर साधु संत आए, भिखारी आए, उसको खाली कभी नहीं लौटाना चाहिए। देखिए, दान पुण्य करने से आप और हमको कभी कमी नहीं होता है, उससे ज़्यादा भगवान मुझे दे देते हैं, लौटा देते हैं। दान पुण्य करना चाहिए। देखिए, मेरे महादेव तो बहुत भोले हैं, बड़ा से बड़ा पापियों को तार देते हैं। उनकी शरण में जो भी चला जाता है। देखिए, बुढ़िया माँ को भी भगवान अपने शरण में ले लिए, शिवलोक में बुढ़िया माँ रहने लगे। इसीलिए बोलती हूँ, मेरे महादेव बहुत दयालु है, सब पे दया करते हैं, दया के सागर हैं। आइए, मेरा भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। जो भाई बहन शिव को गुरु नहीं बनाए हैं, आइए अपना भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मेरे महादेव बहुत अनमोल है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे गुरु हैं। मेरे महादेव जैसा ही धरती पर कोई गुरु नहीं है। आइए, मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए, अपना जीवन धन्य बनाइए, अपना जीवन सफल बनाइए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। हमेशा आप लोग से यही कहते रहूँगी, बोलते रहूँगी, आइए मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। आइए, मेरे भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।